गोरखपुर की कहानी। एक बार की बात है, गोरखपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम संजय था। संजय का जन्म और पालन पोषण गोरखपुर में हुआ था। वो राप्ती नदी के किनारे बसे बरहेमपुर मोहल्ले में रहता था। संजय का बचपन बहुत ही सुखमय था। वो नदी के किनारे खेलता था, मछली पकड़ता था और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब संजय बड़ा हुआ तो उसके परिवार के सदस्य एक एक करके गोरखपुर छोड़कर चले गए। संजय के माता पिता दोनों काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। उसकी बहन शादी करके दूसरे शहर चली गई और उसका भाई सेना में भर्ती हो गया और उसे दूसरे राज्य भेज दिया गया। संजय अब अकेला रह गया। वो बहुत उदास हो गया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन अब खत्म हो गया है। एक दिन संजय राप्ती नदी के किनारे बैठा था। वो उदास होकर नदी के पानी को देख रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी संजय के पास आया और उससे पूछा, बेटा, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? संजय ने बूढ़े आदमी को अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने संजय को समझाया, बेटा, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा परिवार भले ही तुम्हारे साथ न हो, लेकिन तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम्हारे दोस्त, पड़ोसी और यहाँ तक कि तुम्हारे समुदाय के लोग भी तुम्हारे परिवार के सदस्यों की तरह ही हैं। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर संजय को कुछ हद तक अच्छा लगा। उसने सोचा, बूढ़े आदमी की बात सही है। मेरा परिवार भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन मेरे आसपास कई लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी परवाह करते हैं। संजय ने फिर से अपने जीवन में नई ऊर्जा महसूस की। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वो अपने समुदाय में सक्रिय हो गया। उसने कई नए लोगों से मुलाकात की। समय के साथ संजय को एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी की बातें सही थीं। उसका जीवन अभी भी बहुत ही खूबसूरत हो सकता था। संजय ने गोरखपुर में अपना जीवन जीना जारी रखा। वो राप्ती नदी के किनारे रहता था और अपने जीवन का आनंद लेता था। वो अपने आसपास के लोगों से प्यार करता था और वे भी उससे प्यार करते थे। एक दिन संजय राप्ती नदी के किनारे बैठा था। वो नदी के पानी को देख रहा था और अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक छोटा लड़का दिखाई दिया। छोटा लड़का नदी में मछली पकड़ रहा था। संजय को देखकर छोटा लड़का उसके पास आया। छोटे लड़के ने संजय से पूछा, महाराज जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ और अपने जीवन के बारे में सोच रहा हूँ। छोटे लड़के ने कहा, आपका जीवन कैसा है? संजय ने कहा, मेरा जीवन बहुत ही खूबसूरत है। मैं बहुत खुश हूँ। छोटे लड़के ने कहा, मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। संजय ने कहा, तुम भी ऐसा जीवन जी सकते हो। बस अपने आसपास के लोगों से प्यार करो और वे भी तुमसे प्यार करेंगे। छोटा लड़का संजय की बातें सुनकर खुश हो गया। वो संजय को धन्यवाद देकर चला गया। संजय ने सोचा, मैं खुश हूं कि मैं इस छोटे लड़के से मिला। मैंने उसे एक अच्छी सीख दी है। संजय ने अपने जीवन में आगे बढ़ना जारी रखा। वो अपने आसपास के लोगों से प्यार करता था और वे भी उससे प्यार करते थे। वो गोरखपुर में एक खुशहाल जीवन जीता था।